नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। इस बुलेटिन की मध्य प्रदेश में शाम 7 बजे तक क्या कुछ गुजरा है, क्या कुछ घटा है, लेकिन सबसे पहले 7 बजे की 7 सबसे बड़ी खबरें। तो ये वो 7 सबसे बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। सबसे पहली खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के काम का मुरीद बन चुके हैं। अब वो कौन सा काम है, कौन सा वो विषय है जिस पर बीजेपी भी कांग्रेस की मुरीद बन गई है, बताएंगे आपको। एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग की है और ये कोई और नहीं कह रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं। क्या है इस वीडियो की सच्चाई और कौन कटघरे में है, पूरा अपडेट थोड़ी देर बाद। सभापति की गुंडागर्दी कहां सामने आई है, कहां सभापति महोदय ने तमाचा जड़ दिया है एक कर्मचारी पर, बताएंगे आपको, और क्यों पीटा है ये भी बताएंगे। एक तरफ कटनी का मामला आपको याद होगा, न सिर्फ मध्य प्रदेश पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ था कि थाने में एक नाबालिग और महिला की कैसे पिटाई की गई थी। अब कितना बवाल मचा था आपको तो पता ही होगा, लेकिन अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है और उस मामले में थाने के टीआई पर आरोप लग रहा है कि बेरहमी से पीटा है और पैर भी उस मामले में पीड़ित का फ्रैक्चर हो गया है। अब एक और मामला धर्मांतरण का, और विषय ये सामने आ रहा है कि आरोपी देश छोड़कर भाग तो नहीं गया है, बताएंगे इसका अपडेट क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। जीतू पटवारी के समर्थक ने फायरिंग कर दी है, कहां फायरिंग हुई है और कौन इसकी जद में है, थोड़ी देर बाद पूरा अपडेट। और 12 करोड़ के मोबाइल चोरी के मामले में क्या अपडेट है, बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं बड़ा अपडेट इस मध्य प्रदेश की बुलेटिन का। सबसे पहली खबर जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने याचिका दायर की है। इमरजेंसी फिल्म में सिखों का क्रूर चित्रण करने का आरोप लगा है और इस फिल्म में सिखों को हिंदू विरोधी दिखाने का भी आरोप अब लग रहा है। याचिका में इमरजेंसी फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में सोमवार 2 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हो सकती है और 6 सितंबर को इसकी जो फिल्म है कंगना रनौत की इमरजेंसी वो रिलीज होनी है। तो इससे भी कई जगहों पर ये आपत्ति थी कि सिख समाज को क्रूर तौर पर वहां पर दिखाया गया है और इसी मामले में याचिका भी दायर हुई है, जनहित याचिका, और सुनवाई जल्द ही हो सकती है। यानी एक बार फिर से विवादों और मुश्किलों के बीच खड़ी दिखती हैं कंगना रनौत और उनकी फिल्म इमरजेंसी। तो फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिख समाज के विरोध का सामना कर रही बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब कंगना रनौत के खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने लीगल नोटिस भेजा है बाकायदा उन्हें, और इस फिल्म को वापस लेने की चेतावनी जारी की है। कहा है कि कंगना की इमरजेंसी फिल्म में सिख समाज को गलत तरीके से दिखाया गया है और जल्द ही ये फिल्म हटा दी जाए, रोक दी जाए, वरना चेतावनी दी है इन्होंने। जो रंगना जी ने इमरजेंसी पिक्चर बनाकर जिस प्रकार से सिखों को अपना नाम रोशन करने के लिए की उनने, कि हमारा उनका शुरू से स्वभाव रहा, उनके बारे में जितना पता लगा पीछे उनका हमेशा कहीं ना कहीं कुरीतियाँ करते आई हैं। देश में आप विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, ऐसा मत करो भाई, वैसे भी हालात हर जगह अच्छे नहीं हैं। जनप्रतिनिधि और सांसद होने नाते आपको ये सभी बातें शोभा नहीं देती जो आपने कर रही हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी में फायरिंग की वारदात सामने आई। ये फायरिंग पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के प्रतिनिधि रहे प्रमोद रघुवंशी ने की थी। इस मामले पर बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। और कौन से वीडियो सामने आए हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है, देखें। कटनी जीआरपी में थाने में हुई मारपीट के बाद 6 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने की जो घटना है, ये अभी 24 घंटे भी इस बात को नहीं गुजरे हैं, लेकिन उज्जैन के थाना नीलगंगा में पति पत्नी और उनके बेटे के साथ पिटाई का मामला एक बार फिर से सामने आ चुका है। मारपीट के बाद जो घायल हैं वो जिला अस्पताल पहुंचे और टीआई पर मारपीट का आरोप भी लगाया। कहा कि थाने में मारपीट हुई है, पैर उनका फ्रैक्चर हो गया है।
बता दें आपको कि नीलगंगा क्षेत्र के कवेलू कारखाने में रहने वाले धर्मेंद्र प्रजापति और उनके मुनीम के बीच विवाद हो गया था और इस मामले में शिकायत की गई थी। धर्मेंद्र प्रजापति, उसकी पत्नी हंसा, बेटे गौरव को थाने में बुलाया गया और टीआई विवेक कनोडिया ने थाने के पूछताछ वाले रूम में इन तीनों को समझाना चाहा, लेकिन बात बिगड़ गई, जिसके बाद टीआई ने तीनों की पिटाई कर दी। टीआई ने जो पिटाई का आरोप लगा है उन पर, उसे बेबुनियाद बताया है, लेकिन जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि पैर फ्रैक्चर हो गया है, टीआई ने इतना पीटा। बिल्कुल जघन्य और निहायत मतलब जानवरों जैसा बर्ताव और अपराध करा है उन लोगों ने, सब ने मिलकर, और पूरे थाने के स्टाफ के लोग भी उसमें शामिल हैं। उनके यहाँ सीसी कैमरे भी उन्होंने बंद कर दिए थे आधे घंटे के लिए शायद, क्योंकि फोन नहीं लग रहे थे। जैसे ही उठे ऐसे मेरे को मारपीट करने लग गए, इनको मारा, फिर बेटों का एक के ऊपर एक, हम तीनों को पटक दिया और सब पुलिस पूरा थाना ऐसे भिड़ गया मारने जैसे आतंकवादी जैसे। थाने कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, तो इनको बाहर निकलने के लिए बोला गया। ऐसी स्थिति में जब ये बाहर नहीं जा रहा था, अभद्र व्यवहार करता था, इनको 172 BNSS के अंतर्गत तीनों को फिरोजली डिटेन किया गया था। महिला पुलिस बल की मदद से महिला को और पुलिसों की मदद से पुलिस को डिटेन किया गया। बाद में इनके अधिवक्ता के द्वारा लिखित में माफीनामा दिए जाने पर इनको छोड़ा गया। इधर सागर में पुलिस आरक्षक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। एक वकील और उसके ड्राइवर पर अभद्रता का आरोप लगा है। सार्वजनिक जगह पर शराब पीने से रोकने पर यह पूरा विवाद हुआ। वकील और ड्राइवर गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। वकील और उसके ड्राइवर पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना कैंट थाना क्षेत्र की है। आप दारू पी रहे थे तो फिर आप जब साथ में पी रहे थे, ये स्कूल है, आप स्कूल के सामने दारू पियेंगे? थोड़ा दिखाइए स्कूल। वो तो आप भी दारू पी रहे थे। आप पी रहे थे ना, चलो मेडिकल करवा ली, आज चलिए दोनों मेडिकल करा लेते आओ, चलो आओ। अरे तो गुना में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह की फेसबुक से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक विवादित पोस्ट हुई और फिर इसे डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन इस पर सियासत अब गर्मा गई है। क्यों ऐसा हुआ है, तहसीलदार का क्या पक्ष है, देखें इस रिपोर्ट में। गुना के कुम्भराज में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की फेसबुक आईडी से की गई पोस्ट को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। पोस्ट में लिखा गया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कैमरे के सामने आती ही मुंह छिपाकर लंदन में दारू पी रही हैं। पोस्ट में राहुल गांधी पर भी आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। हालांकि कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन कांग्रेसियों में इस पोस्ट को लेकर भारी आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की है। राजीव गांधी की पुत्री प्रियंका गांधी के बारे में पूरा देश उनका आदर करता है, लेकिन अमिता सिंह जो कुम्भराज में तहसीलदार है, ये सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन करते हुए और एक ऐसे परिवार के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। एक महिला होने के नाते महिला का सम्मान करना भी उन्हें नहीं आता है। उनको सिविल सेवा आचरण का जो उन्होंने उल्लंघन किया है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर महिलाओं को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिन अधिकारी की बात हो रही है वो महिला अधिकारी की आईडी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी भी दे दी। लेकिन एक प्रश्न जो उठता है, कांग्रेस पार्टी में जो व्याप्त हो चुका है कि महिलाओं का अपमान ज्यादा से ज्यादा कौन कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए पहले तथ्य जाने और सत्यता जानने के बाद किसी पे आरोप लगाए। इधर कुम्भराज तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनकी आईडी का क्लोन बनाकर ये पोस्ट की गई है। क्या तहसीलदार के सोशल आईडी का क्लोन बनाया गया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मामले में सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बालाघाट नगर पालिका परिषद में उस वक्त हंगामा मच गया जब सभापति वंदना बारमाटे ने लिपिक को मारने के लिए हाथ तक उठा दिया। आखिर क्यों सभापति अपना आपा खो बैठी, देखें इस रिपोर्ट में। लिपिक यशवंत राणा का आरोप है कि सभापति के पति स्वराज बारमाटे लगातार फोन पर 19 लाख रुपए के बिल को निकालने के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से भी की है। दरअसल विवाद होने की मुख्य वजह ये है कि बीते समय मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत बिना कार्यालय आदेश के वंदना बारमाटे के पति स्वराज ने
संविदाकार सप्लायर्स के नाम से काम किया था, जिसकी फाइल चलाने को लेकर लिपिक यशवंत राणा पर सभापति दबाव बना रहे थे। हमने उनका पूरा परीक्षण किया 19 लाख रुपए के बिल का, जिसमें पाया गया है कि इनके द्वारा उतना काम नहीं किया गया था और 3 लाख रुपए मात्र उसमें जीएसटी कर से ही कलेक्टेड दर से 10% कम में उसका बिल बना, जिसको हम पुटअप किया गया। जांच होनी चाहिए, उस कर्मचारियों का भी संरक्षण होना चाहिए और जो भी सभापति है, माननीय सत्ता पक्ष के पार्षदगण हैं, यदि ऐसा कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं तो उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। सभी के सामने गाली गलौज किया गया और अभद्रता से व्यवहार किया गया और मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में समस्त कर्मचारी यहाँ पर एकत्र होकर कलेक्टर साहब, एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। इस मामले में सीएमओ और कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो काम बंद कर दिया जाएगा। इधर चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार हार पर मंथन कर रही है। नेता जो हैं वो बुरी हार के लिए बगावत और भीतरघात को बड़ी वजह बता रहे हैं। चुनाव के 8 महीने बाद भी कांग्रेस नेता भीतरघात की आशंका में घिरे नजर आते हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि अब भी कांग्रेस में कई आस्तीन के सांप छिपे बैठे हैं। देखें ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में करारी हार से कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़कर गए नेताओं के साथ ही पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले भीतरघातियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही है। कांग्रेस के नेता चुनाव गुजरने के बाद भी भीतरघात की आशंका से उबरे नहीं है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि आज भी कांग्रेस पार्टी में आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है। आज भी कांग्रेस पार्टी में, जैसा दिग्विजय सिंह कहा, आस्तीन के सांप हैं। तो मैं तो जीतू पटवारी जी कहूँगा कि उनकी सदस्यता उधर अभी बढ़ने दो, आस्तीन के सांपों को भी जाने दो। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर भी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा डरा धमका कर कांग्रेस के बहुत से नेताओं को अपने साथ ले गई और ये आशंका भी जताई कि कांग्रेस के जो नेता गए हैं वे कुछ और को भी ले जाएंगे। वहीं शर्मा के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस से डरा के धमका के बहुत से लोग ले जाएंगे तो पहले से तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि वो चले गए, कुछ और चले जाएंगे, कुछ ये ले लेंगे, कुछ जो नेता गए हैं वो ले जाएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस जो एक डूबता जहाज है, वहाँ थोड़े बहुत लोग बचे। अब उनको भी यदि इस तरह नेता आस्तीन का सांप कहेंगे तो उनका भी स्वाभिमान जागेगा, तो फिर वो कांग्रेस को जवाब देंगे, कांग्रेस को छोड़ेंगे, टाटा बाय बाय कहेंगे और डूबती कांग्रेस और डूबेगी। जाहिर है चुनाव में बुरी हार से हैरान परेशान कांग्रेस में अब आपसी भरोसे की कमी दिख रही है और पीसी शर्मा ने यह कहकर इस बात की पुष्टि कर दी है कि कांग्रेस में अब भी कई आस्तीन के सांप हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस को अब भी दल बदल का डर सता रहा है? क्या वाकई बीजेपी कांग्रेस नेताओं को धमकाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छतरपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। वायरल वीडियो पर FIR दर्ज हो चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में थाने में शिकायत की गई है और अब धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का जो वीडियो वायरल हुआ था, इस वीडियो में फर्जी बताया जा रहा है। इस वीडियो को शास्त्री और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश इसे बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सागर के बांद्री थाना क्षेत्र में 12 करोड़ कीमत की 1600 मोबाइल चोरी के मामले में IG ने अब बड़ी कार्रवाई की है। मामले में लापरवाही बरतने के मामले में बांद्री थाना प्रभारी भागचंद उइके, SI राजेश पांडे, प्रधान आरक्षक राजेश पांडे को क्रमशः लाइन अटैच और निलंबित किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 पुलिस की टीमें का गठन किया गया है। हाँ, थाना स्तर पर कुछ लापरवाही पाई गई थी, क्योंकि इसमें त्वरित कार्रवाई थाना स्तर पर नहीं हुई थी। तो कल के मेरे दौरे में इंस्पेक्शन में मैंने थाना प्रभारी और 2 अधिकारी को हटाया, हाजिर किया। तो 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, 2 लोगों को लाइन अटैच किया गया है, 1 निलंबित किए गए हैं। तो 12 करोड़ के 1600 मोबाइल चोरी का यह मामला है, जहां पर 3 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है।
सतना के मझगवा कस्बे में उच्च न्यायालय के आदेश पर जिले की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार ने जानकारी दी, बताया कि अतिक्रमण की जद में लगभग 90 से 92 मकान थे। कुछ कोर्ट के स्थगन आदेश में उसमें थे और लगभग 40 से 42 मकान टारगेट पर हैं। ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। अभी तक 40 मकानों को गिराया जा चुका है। बाकी मकान भी जल्द ही जमींदोज होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।